हेलो फ्रेंड्स, वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नई जॉब वैकेंसीज निकली है उसके बारे में। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है आपको साथ ही उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। अब जानते हैं क्या है वो पोस्ट जो यूपीएससी की तरफ से निकली है, क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जो पोस्ट है वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है। और अगर मैं बात करूं लॉ बैकग्राउंड वालों के लिए तो उनके लिए 2 ऐसी पोस्ट निकली है जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन सी है वो 2 पोस्ट। अगर मैं पहली पोस्ट की बात करूं तो वो है डेप्टी सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो पोस्ट है ये लॉ बैकग्राउंड वालों के लिए है और ये कहाँ पे है? इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है वो है LLB विद स्पेशलाइजेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस जो मांगा है वो है मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन हैंडलिंग मैटर्स पर्टेनिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो ये दोस्तों पहली पोस्ट है जिसके लिए लॉ बैकग्राउंड वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस इसके लिए 10 साल का चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी ऐसी कौन सी पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है डेप्टी सेक्रेटरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये है अपनी दूसरी पोस्ट जिसके लिए लॉ बैकग्राउंड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर बैचलर ऑफ लॉ दैट इज LLB और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो एक्सपीरियंस जो है अगेन 10 years का मांगा है। एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फील्ड ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड एकेडमिक्स। तो ये अपनी है दूसरी पोस्ट जिसके लिए लॉ बैकग्राउंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल में और जानते हैं इस पोस्ट के बारे में। पहली बात ये है कि जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। उसका जो टेन्योर है वो है 3 years का जिसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और उसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.upsconline.nic.in और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 May 2021। तो आपको इस डेट तक अप्लाई कर देना होगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें, मिनिमम जो एज है वो 32 years है और मैक्सिमम जो है वो 40 years की रहेगी। और अगर हम पे की बात करें तो मिनिमम जो पे लेवल है वो 1,19,000 का रहेगा इंक्लूडिंग DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड HRA इन द प्रेजेंट लेवल। और इन्होंने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि जो इंटरव्यू की डेट है वो बाद में इंटीमेट कर दी जाएगी सेपरेटली। और जो इंटरव्यू डेट है उसके ऊपर आपको क्या लेके जाना है? प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। तो वो सारी जो लिस्ट है वो नोटिफिकेशन के अंदर बता दी गई है। प्रिंट आउट्स निकालने की जो लास्ट डेट है वो भी मेंशन्ड है 4 May 2021, यानी 4 May तक आपको क्या करना है? जो फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है क्योंकि वो आपको इंटरव्यू डेट पे साथ में कैरी करना होगा। अब इसके साथ ही मैं आपको लेके चलती हूँ नोटिफिकेशन पे। देखिए, जो नोटिफिकेशन यूपीएससी ने निकाली है उसमें डिफरेंट पोस्ट है, जिसमें जो लॉ बैकग्राउंड वालों के लिए थी वो 2 पोस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये जो 2 पोस्ट है वो लॉ बैकग्राउंड वालों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसीज निकाली है यूपीएससी ने। बाकी की सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले बता दी है। आप फिर भी एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेना ताकि सारी डिटेल्स आपको पता चल सके। मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलती हूँ इनकी, upsconline.nic.in पे। तो वहां पे जाके देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म जो है वो फिल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? upsconline.nic.in पे जाना है। वहां पे ये पोस्ट व्यू हो रही होंगी जिसमें आप सीधा क्या करोगे? क्लिक करोगे। जैसे पोस्ट है डेप्टी सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, आप करोगे अप्लाई नाउ। वहां पे जब आपने क्लिक किया तो वहां पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फिल करने से पहले पढ़ लेनी है एक बार। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो और भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फिर आप नेक्स्ट करके आगे जाओगे। आगे जाके सारी इंस्ट्रक्शंस के बाद एक डिक्लेरेशन है जिसपे आपको टिक करना है और फिर आप प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद आपने क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको क्या करना है? उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या कर देना है? सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।